Electech. Technology for everyone. फ्लो सेंसर वाला ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोल या फिर वाटर ड्राइन। मैंने इसको पहले से ही ड्रिल कर यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है पर रेफरेंस के लिए। पर आपको जब आप जाएंगे वहाँ पर तो आपको इसको प्रॉपरली ड्रिल कर गिट्टी लगाकर इसको इस तरह टांगना होगा। एक बार कैमरे को यहाँ लाइए, मैं वो इंस्टॉल कर चुका हूँ। वहाँ पे कैमरा ले जाना थोड़ी सी दिक्कत है, इस वजह से मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर ना कनेक्टर में सभी जगह नॉमिनक्लेट हो रखा है, सेंसर्स के नाम लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल 2 स्टिकर लगे हुए हैं, एक स्टिकर यहाँ पर, एक स्टिकर यहाँ पर। ये दो स्टिकर हैं, ये सप्लाई के लिए हैं। जो आपकी मोनोब्लॉक पंप है ये उनके कनेक्शन और एसी का कनेक्शन इन स्ट्रिप्स पर होगा और सेंसर्स का कनेक्शन इन स्ट्रिप्स पर होगा। और जहाँ पर और इनमें आप देखेंगे प्रॉपरली यहाँ पर GND लिखा हुआ है। GND स्टैंड्स फॉर ग्राउंड, J1 लिखा हुआ है, J2 लिखा हुआ है, J3, J4, J5। ये सभी के सभी सेंसर्स को इंडिकेट करते हैं और इन सभी सेंसर का इन सभी इंडिकेशंस के जो सेंसर स्क्रू है या कनेक्टिविटी है वो अंदर से है। वो मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये जो 2 वायर निकल रही हैं बाहर, ये फ्लो सेंसिंग के लिए है। यही 2 वायर फ्लो को सेंस करती है, मोटर के फ्लो को। मैं पैनल खोल रहा हूँ और ये जो J1, J2, J3 और ग्राउंड के जो कनेक्शंस हैं वो अंदर कहाँ पर वो दिखा देता हूँ। स्टार नॉब को आप घुमाएंगे, एंटी क्लॉक खुल जाएगा। अंदर लगे हुए कनेक्टर, पीछे मैंने आपको दिखाई दिया था कि कैसे उनको नॉमिनक्लेट करा गया है। 6 कनेक्टर हैं जो इसके पैरेलल, जैसे GND के पैरेलली जो भी कनेक्टर है वो उसको स्टैंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये GND लिखा हुआ है, टू द लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, तो टू द लेफ्ट हैंड साइड पहला कनेक्टर GND को स्टैंड करता है। J1 उसके साथ वाला लिखा हुआ है तो GND के साथ वाला J1 को स्टैंड करता है। J2 उसके साथ वाला, उसके आगे लिखा हुआ तो उसके आगे J2 स्टैंड करता है। इसी तरीके से आप यहाँ से इसको पहचान सकते हैं। इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पे कैमरा ले जाना थोड़ा मुश्किल था, इस वजह से हम लोग यहाँ पर दूसरे पैनल में आपको दिखा रहे हैं। तो मेंस की जो सप्लाई है वो जब आप बॉक्स खोलेंगे तो बॉक्स खोलने पे जो ब्लैक कनेक्टर है इसके लेफ्ट हैंड साइड में मेंस जाएगी। 230 वोल्ट 220 वोल्ट मेंस इनपुट। हाँ, इनपुट जो इन दोनों टर्मिनल्स पर जाएगी, ब्लैक कनेक्टर के लेफ्ट हैंड साइड वाले 2 कनेक्टर्स में। मैं छील रहा हूँ, स्ट्रिप कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड ब्लैक एंड राइट साइड इज द आउटपुट फॉर मोटर। जो मोटर को ड्राइव करेंगे कनेक्टर, वो राइट हैंड साइड वाले 2 टर्मिनल्स होंगे, वो ड्राइव करेंगे। ये 2 टर्मिनल्स ब्लैक कनेक्टर के राइट हैंड वाले, ये दोनों टर्मिनल्स मोटर्स को ड्राइव करने के लिए और मोटर से आने वाली तारें ये रही जो मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ। ब्लैक टर्मिनल का काम। दो सेंसर वायर हैं, ये भी मोटर में जाएंगी। किस तरह इंस्टॉल होंगी ये भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे स्टिकर लगा होगा सेंसर्स का, ये बेसिकली फ्लो को सेंस करने के लिए ये 2 वायर्स हैं, ये 2 टर्मिनल्स हैं। मोटर के इनपुट इनलेट में जो प्लास्टिक है का पाइप है, जो प्लास्टिक पोर्शन है, उस पर इस तरह का एक स्क्रू डालेंगे हम। इस तरह का स्क्रू, रस्ट फ्री स्क्रू लेना है, ब्लैक रंग का आता है। इसको ऐसे स्क्रूइंग कर देंगे। इस पर जो हमारी फ्लो वाली जो तारें आ रही है ना, उसका ग्राउंड इस पर जाएगा और एक तार मोटर पर जाएगी। यही कनेक्टिविटी बनाएंगे और यही चेक करेंगे पीछे से फ्लो आ रहा है नहीं आ रहा। ग्राउंड का कलर क्या है? ग्राउंड का कलर ये रेड होगा, सॉरी ग्राउंड का कलर ब्लैक होगा और फेस का कलर रेड होगा। रेड वाला वायर वहां पर जाएगा।
जो 2 वायर्स आ रही हैं मोटर्स में से सेंसर के लिए, ब्लैक वायर जाएंगी स्क्रू पर और रेड वायर जाएंगी मोटर की बॉडी पर। ये ग्राउंड है, ग्राउंड कील पर जाएगा, ग्राउंड स्क्रू पर जाएगा, और ये फेज है, ये मोटर के किसी नट पे जाएगा। हम जनरली इस नट को यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा फिजिबल और ज़्यादा इसको मतलब एक्सेसिबल है। ये वाला नट जो पीछे चैम्बर में लगा होता है ना, जहाँ पे पंखा लगा होता है, ये चैम्बर को इसको हम इजीली खोल भी सकते हैं और इस पर इजीली स्क्रू भी कर सकते हैं, इसलिए ये ज़्यादा बेटर है, इसलिए हम जनरली इसको यूज़ करते हैं। ब्लैक वाली वायर स्क्रू पर, ठीक है। अच्छा, करने के बाद ना यहाँ पे पीवीसी टेप भी लगानी है। हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है, ना तो यहाँ पर कोई करंट आएगा, ना कोई सप्लाई है। बहुत माइन्यूट सा सिग्नल है जो किसी भी तरह का नुकसान नहीं करता इन दोनों वायर्स पे, जो मोटर पर पाइप पर फिर भी ये फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी ना, मतलब हम लोगों को इसमें पीवीसी टेप लगा देंगे, हमारे लिए अच्छा है, हम सबके लिए अच्छा है। ग्राउंड वायर, ग्राउंड ये है और दूसरा वाला वायर ये है। ये फ्लो सेंसिंग के लिए, फ्लो सेंसिंग में ब्लैक ग्राउंड को डिनोट करता है और जनरली हर जगह ब्लैक ही ग्राउंड को डिनोट करता है। ग्राउंड वायर, ग्राउंड ये है और दूसरा वाला वायर ये है। ये फ्लो सेंसिंग के लिए, फ्लो सेंसिंग में ब्लैक ग्राउंड को डिनोट करता है और जनरली हर जगह ब्लैक ही ग्राउंड को डिनोट करता है। पीवीसी पाइप लेना है टैंक में डालने के लिए, वो इसी के सहारे हमें सेंसर को सेट करना है, सिंबल करना है। सबसे मोटा टर्मिनल जो ग्राउंड है वो बॉटम में जाएगा, उसको इसी वायर को पाइप के साथ खींचते हुए लाएंगे। J2 अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, टेप से आप टेप कर देंगे ताकि मतलब इसके अंदर स्टेबिलिटी। J2 मींस लोअर लेवल, मिडल लेवल जो बीच में आएगा, मिडल ग्राउंड, लोअर लेवल एंड अपर लेवल। हाँ, J2 स्टैंड फॉर लोअर लेवल, ठीक है। इसको ऐसे कर देंगे और फिर एक टेप और मार देंगे। J1 जो मोटर को स्टॉप करने के लिए है, जैसे लंबा सा वायर निकल रहा है, इस पे स्टिकर भी लगा हुआ है J1 का, ठीक है। इसकी हाइट जो है ना, ये जानबूझ के ऐसे छोड़ी गई है ताकि आप इसको एडजस्टेबल है, मतलब आप चाहे तो नीचे रख सकते हैं अपना टैंक बंद करने का सिस्टम, थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं। 5000 लीटर की टैंक में लगाना तो थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, ठीक। जो ये तो हमारी सेंसर वायर होगी, ये इस पे लगी कैट 5 ये भी है, और जो जॉइंटिंग वायर होगी ये भी कैट 5 होगी, ये जो नीचे तक जाएगी मोटर पे, मोटर स्टार्टिंग पैनल पर जाएगी। इनके अंदर कलर कोड्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर ब्लू वाले पेड़ के साथ जुड़े, अगर ग्राउंड है, ग्राउंड का कलर ब्लू है, तो जो वायर मैं दूसरी वाली ले रहा हूँ जो मोटर पे जानी है, इसका भी ब्लू ही ब्लू के साथ जुड़ना चाहिए, ग्रीन ही ग्रीन के साथ जुड़ना चाहिए, ऑरेंज ही ऑरेंज के साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है।